नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ दिव्या। संसद के शीतकालीन सत्र में आज फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई जब बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांग्रेस के ईवीएम हैकिंग वाले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस वालों, तुम लोग समझ नहीं पा रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते, वो तो लोगों के दिल हैक करते हैं। कंगना लोकसभा में एससीआई मुद्दे पर बोल रही थी, जहां उन्होंने विपक्ष पर सदन को चलने न देने का आरोप भी लगाया और कहा विपक्ष हर तरह की चालें चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर, वोट चोरी और वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही हैं कंगना रनौत। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर आया, एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए और ये जो भी हमें जिस तरह की जो असुविधा होती है हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस की, उससे जो है हम बच सकते हैं। जय हिंद।
धन्यवाद जी। इस चर्चा के दौरान कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाने वाले खुद जनता से कट चुके हैं। इससे पहले भी कंगना रनौत ने राहुल गांधी के जर्मनी दौरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी की खबरों पर ध्यान देती हैं क्योंकि उनकी खबरें हमेशा बेकार होती हैं। उनके चरित्र में कोई ताकत नहीं। राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर भाजपा लगातार हमला करती आई है। उन्हें पर्यटन वाला नेता बताते हुए कहा जा रहा है कि वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की विदेशी यात्राओं का उदाहरण दिया और कहा बीजेपी बिना तथ्य के आरोप लगाती है। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के बीच सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी अपने चरम पर दिखाई दी। तो अब ये देखना होगा इस बयान पर आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं नेतागणों की आती है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया का।